भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 160 लोगों की जान जो है वो भीषण गर्मी के कारण जा चुकी है। लगातार जो लू चल रही है उसको लेकर के जो लोग हैं उसको तमाम जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे ऑल ओवर बात कर ली जाए तो 270 से अधिक मौतें जो हैं वो भीषण गर्मी की वजह से हो चुकी हैं, लू की वजह से हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 160 से अधिक जानें चली गई हैं। वहीं बिहार में 65 और ओडिशा में 41 लोगों की मौत हो गई है। तो झारखंड की राजधानी अगर रांची की बात की जाए तो 11 लोगों ने गर्मी से दम तोड़ दिया है। पंजाब हरियाणा में भी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी इसको लेकर के जारी की है। उत्तर प्रदेश में 160, बिहार में 65, इन तमाम लोगों की गर्मी के कारण जान चली गई है। अपने आप में सोचिए किस तरीके की ये जो भीषण गर्मी है अभी जानलेवा गर्मी में परिवर्तित होती नजर आ रही है। देश भर में लू से अब तक 270 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। देश के कई राज्यों में प्रचंड लू चल रही है और इसके कारण 270 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बिहार में 65 और ओडिशा में 41 लोगों की कल मौत हो गई थी। ये भी जानकारी जो है सामने आ रही है। तो अपने आप ये जो गर्मी है वो बेहद ही अब जानलेवा साबित हो रही है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तमाम अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भटनागर करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं रेशमा कश्यप शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का सिरसा शहर जो है उसको सबसे गर्म बताया जा रहा है। लगातार देखिए इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो अब भीषण गर्मी है अब जानलेवा गर्मी में परिवर्तित होती नजर आ रही है। क्या आलम है करनाल में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर करनाल जिले की बात की जाए, लगातार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी जो है पड़ रही है। गर्मी के कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं या जिन्होंने दुकान लगा रखी उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर की बात की जाए तो दोपहर के समय जो टेम्परेचर है तकरीबन 43 से 45 के बीच रहता है। काफी गर्मी जो इस समय पड़ रही है। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की तरफ से विशेष सलाह दी गई है कि अगर जो बुजुर्ग या बच्चे हैं बिल्कुल भी घर से बाहर न निकले, क्योंकि ये गर्मी काफी जानलेवा भी साबित हो रही है। अगर पशुपालकों की बात की जाए, पशुपालक भाई जिनके पास पशु है, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि दूध में भी काफी जो कमी है वो देखने को मिल रही है, काफी परेशानी आ रही है। पशुओं के अंदर जो है काफी बीमारी होने की संभावना जो है वो भी बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा गाइडलाइन जरूर जारी की गई है कि जो पशुपालक भाई है वो दिन में जो है तकरीबन जो उनके पशु हैं उनको 2 से 3 बार जो है जरूर नहलाएं। ठंडे पानी के जो फुहारे हैं उनके गोबर का प्रयोग करते रहे। भाई आम लोग हैं, डॉक्टरों की तरफ से उनको भी विशेष सलाह जो है दी गई है कि आप बिल्कुल भी गर्मी में घर से बाहर न निकले। हालांकि कुछ लोग जो है हमारे साथ बने उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ जो है इनका कहना है, क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी के कारण हालांकि परिवार को भी चलाना है। जहाँ एक तरफ गर्मी है, कुछ लोग हमारे साथ बने उनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है उनका कहना है, किस तरह से जो है वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है आप यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते, किस तरह से आप इतनी गर्मी में ड्यूटी लगाए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी गर्मी में? ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे पास। रेशमा कश्यप का रुख करेंगे। रेशमा, शिमला में क्या कुछ आलम? लगातार जिस तरीके से जो जंगलों की आग है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, वहां पर किस तरीके का मंजर, और इसी के साथ ही ये भी बताइए कि उसको रोकने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ जो प्रयत्न है वो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? रेशमा जी राशि, जिस तरह से आपने कहा कि जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं शिमला में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, तो इसको लेकर सबसे पहले तो जगह जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा जो ऐसे एरियाज है जहां पर आग लगी हुई है वहां पर फायर ब्रिगेड के दमकल के जो वाहन है वो वहां पर पहुंचाकर जल्दी से जल्दी आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शिमला में ये जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो सप्लाई है, जिन परियोजनाओं से शिमला में पानी
पानी पहुंचता है वहां पर वो वाटर सोर्सेज भी धीरे धीरे सूखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से पानी की बजाय दूसरी जो चीजें हैं उससे किस तरह से आग को बुझाया जा सके, इसकी ओर ज्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन जंगल की जो आग है इसमें सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जब तक आसमान से बारिश नहीं होगी तब तक यह कभी कहीं ना कहीं बुझती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट फायर के मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। राजधानी शिमला की अगर हम यहाँ पर आपको जानकारी दें तो पिछले कल यहाँ पर हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उसमें भी हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में राहत नहीं पहुंची जहां पर फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी। शिमला में भी पिछले कल जो बारिश हुई थी रिज मैदान के आसपास, मॉल रोड, संजौली और छोटा शिमला के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर तेज बारिश हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें शिमला के बाहर के जो क्षेत्र है, पंचायत के अंडर जो क्षेत्र आते हैं वहां पर ये फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्तर पर किसी तरह से मतलब आग को बुझाया जा सके, ये ऐसी जगह वो देख रहे हैं जहां पर जो सूखी जगह है वहां को किस तरह से आग को डाइवर्ट किया जा सके, इस तरह की तमाम जो चीजें है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। लोगों का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने ही घर में रहना खतरे से खाली नहीं हो गया है। उनकी रातों की नींद छिन गई है, वो पूरे 2-2, 3-3 दिनों तक घर के बाहर बैठे हुए हैं, अपने घर का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं कि कहीं जो आग है वो उनके घर की तरफ यहाँ पर आगे ना बढ़े। इसके अलावा एक और जो बड़ी समस्या यहाँ पर शिमला में देखने को मिल रही है, लगातार इतनी फॉरेस्ट फायर होने की वजह से धुआं काफी ज्यादा हो गया है, पोल्यूशन काफी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हल्का सा कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। शिमला में जो AQI है वो भी सीधे तौर पर यहाँ पर प्रभावित हुई नजर आ रही है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें, शिमला की जो AQI है इंडस्ट्रियल एरिया से खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिमला में आमतौर पर जो AQI है आपके 40 से 50 के बीच में जो रहती थी वो 100 के पास पहुंच गई है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि शिमला की जो हवा है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुकी है। तो ऐसे में पानी के जो स्रोत है वो यहाँ पर सूख चुके हैं। वाटर सोर्सेज को लेकर जो हम कह सकते हैं कि जो दमकल विभाग के जो वाहन है लिमिटेड वाटर सोर्सेज के साथ जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन वो भी पर्याप्त यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में सब लोगों को यही उम्मीद है कि आसमान से कब बारिश होगी और कब जंगलों की आग यहाँ पर बुझ पाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 4 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होने की जो सूचना है वो जारी की गई है। अलर्ट जारी किया गया है 1-2 स्थानों को लेकर, और उसकी वजह से ये जरूर यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर आने वाले समय में यानी कि 4 तारीख के बीच में हैवी रेनफॉल अगर हिमाचल प्रदेश में होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर्स में राहत जरूर देखने को मिलेगी। वाटर सोर्सेज फिर से चार्ज हो सकते हैं, और ये जो पानी की कमी की सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर पेश आ रही है उसमें भी कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच तो कर गई है, लेकिन उसके साथ एक और जो समस्या है पैदा हो गई है। वेस्टर्न साथ में ये तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। अनुज अवस्थी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, उत्तराखंड में भी लगातार इससे पहले भी इसी तरह का मंजर जो है देखा जाता रहा है, जब जंगलों में भीषण आग की खबरें सामने आती रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और लगातार अब एक बार फिर इस तरह का सिलसिला जारी है। क्या कुछ तस्वीर उत्तराखंड की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो करीब पारा 40 डिग्री के आसपास पारा करीब यहाँ पे पहुंच चुका है। 40 से 45 डिग्री मतलब 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है यहाँ पे। जहाँ मैदानों में सबसे ज्यादा गर्मी होती थी और पहाड़ों में सबसे ज्यादा ठंड होती थी, वहीं पे ही इस बार देखने को मिला है कि पारा करीब करीब 40 से 45 डिग्री के आसपास है पारा। राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार का भी पारा 45 डिग्री के आसपास है। उधम सिंह नगर हो तो वहां पर भी पारा 42 से 45 डिग्री के आसपास है। तो इस बार गर्मी का सितम लगातार देखने को मिला है पूरे उत्तराखंड में, चूंकि टूरिस्ट क्षेत्र है उत्तराखंड और यहाँ पे ये गर्मी, भीषण गर्मी देखने को मिली, हीट वेव देखने को मिला। इस बार करीब करीब पारा 50 पार भी देखने को मिला है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की बात करें या नैनीताल जिले के हल्द्वानी की अगर बात करें, वहां पर भी पारा जो है 40 से 45 डिग्री देखने को मिला हुआ है। हालांकि पहाड़ों में जिस तरीके से ठंड रहती थी, लेकिन इस बार गर्मी पहाड़ों में है। आप अगर बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, आप अगर केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो वहां पर गर्मी है। इस समय अगर बात करें, चूंकि कल देर रात नैनीताल में बारिश हुई और ओले भी पड़े, तो वहां का मौसम थोड़ा सा जरूर सुहावना हो चुका है। वहां थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि टूरिस्ट भी वहां पे जा रहे हैं। इसी वजह से लगातार, चूंकि कल आज शुक्रवार है, कल वीकेंड शनिवार है, वीकेंड है, तो वीकेंड पे लोग दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल के लोग जो है
या पंजाब के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नैनीताल की तरफ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी कल मौसम सुहाना है, वरना वहां पर भी भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजधानी देहरादून की अगर बात करें, यहाँ पर 1:30 से 2:30 बजे से लगा करके और करीब 4 बजे तक सड़कों पे पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है भीषण गर्मी का सितम जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें या उत्तराखंड की बात कर लें। सभी का बहुत शुक्रिया, रेशमा आपका भी, अनुज आपका भी और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार भीषण गर्मी का सितम जारी है और लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सभी से सिर्फ यही आग्रह कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए और धूप में जितना हो सके कम निकलिए।